एक स्त्री और दो भिक्षुक। कभी प्राचीन जापान के एक छोटे से गांव में दो जैन भिक्षुक रहते थे। एक का नाम था तंजान, जो उम्र में बड़ा और अनुभवी था। दूसरा एक युवा भिक्षुक था जिसका नाम एकिडो था। दोनों भिक्षुक अनुशासन और ध्यान का जीवन जीते थे और अपने आश्रम से बाहर केवल जरूरत पड़ने पर ही निकलते थे। एक दिन उन्हें अपने आश्रम के पास में एक गांव तक जाने की जरूरत पड़ी। उस दिन बारिश हो रही थी और कच्चे रास्ते कीचड़ से भर गए थे। दोनों भिक्षुक चुपचाप यात्रा कर रहे थे, ध्यान की स्थिति में चलते हुए। चलते चलते वे एक बड़ी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी में पानी तेज बह रहा था और किनारे पर एक सुंदर युवती खड़ी थी। वह सुंदर युवती नदी पार करना चाहती थी, लेकिन पानी और कीचड़ के कारण उसे डर लग रहा था। युवती ने उन दोनों भिक्षुओं को देखा और उनसे मदद मांगने लगी। एकिडो तुरंत पीछे हट गया। उसने सोचा, हम भिक्षुक हैं, हमें स्त्रियों से दूरी रखनी चाहिए, यह हमारे अनुशासन के विरुद्ध है। लेकिन तंजान बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गया। उसने युवती को देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने युवती को अपनी बाहों में उठाया, उसे नदी पार कराई और दूसरी ओर सुरक्षित उतार दिया। युवती ने तंजान को धन्यवाद कहा और अपना रास्ता पकड़ लिया। दूसरी ओर एकिडो चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहा। तंजान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोनों भिक्षुक फिर से अपने रास्ते पर चलने लगे, लेकिन एकिडो अब शांत नहीं था। वह इस घटना के बारे में लगातार सोचता जा रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद जब वे अपने आश्रम के पास पहुंच गए तो एकिडो से रहा नहीं गया और आखिरकार उसने अपना गुस्सा जाहिर कर ही दिया। तंजान, तो उसने कहा, हम भिक्षुक हैं, हमें महिलाओं से दूर रहना सिखाया गया है। आपने उस युवती को नदी पार क्यों कराई? यह हमारे नियमों के खिलाफ है। तंजान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने उस युवती को नदी पार कराकर वहीं छोड़ दिया। मैंने एक ऐसाए की मदद की जो हमें सिखाया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अब तक उसे अपने साथ ढो रहे हो। यह छोटी सी कहानी है, लेकिन बड़ी ही गहरी है। हमारे जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। तंजान और एकिडो के बीच का अंतर हमें बताता है कि कैसे हम अनावश्यक मानसिक बोझ उठाकर खुद को परेशान करते रहते हैं। तो इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। भूतकाल को छोड़ना। तंजान ने युवती को नदी पार करने में मदद की और फिर तुरंत उसे अपने विचारों से बाहर निकाल दिया। एकिडो दूसरी ओर युवती के साथ अपनी मानसिक असहमति को घंटों तक अपने मन में ढोता रहा। यह हमें सिखाता है कि बीती बातों को हमें छोड़ देना चाहिए, अन्यथा वे हमें मानसिक रूप से जकड़ सकती हैं। दूसरी जो शिक्षा हमें मिलती है, अनावश्यक नियम और विचारधाराएं। एकिडो ने भिक्षु जीवन के नियमों का अंधाधुंध पालन किया, जबकि तंजान ने नियमों की सच्ची भावना को समझा। किसी भी धर्म में दया और करुणा सबसे बड़े नियम होते हैं। तंजान ने उन नियमों का पालन किया जो सच्चे अर्थों में उपयोगी थे, जबकि एकिडो व्यर्थ की परंपराओं में फंसा रहा। वर्तमान क्षण का महत्व। तंजान ने वर्तमान क्षण में काम किया और उससे बाहर आ गया। यह हमें सिखाता है कि हर पल का सम्मान करें, लेकिन उसे अपने मन पर हावी न होने दें। मन की स्वतंत्रता। हमारी समस्याएं अक्सर बाहरी नहीं होती हैं, बल्कि हमारे मन के अंदर होती हैं। तंजान की स्वतंत्रता और एकिडो का मानसिक बोझ यह स्पष्ट करता है कि असली जंजीरें हमारे अपने ही विचार हैं। दो भिक्षुक और एक स्त्री एक ऐसी ही कहानी है जो हमें अपने मन को बोझ को पहचानने और उससे मुक्त होने की प्रेरणा देती है।
जीवन में हम कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हम उन चीज़ों को पकड़े रहते हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगती हैं, और शेयर भी आप अपने दोस्तों के पास कर सकते हैं। धन्यवाद।